पृथ्वी, ब्रह्मांड, कुदरत और एक सवाल, किसने बनाया इन्हें? जब हम इसका जवाब ढूंढते हैं तो एक ही जवाब मिलता है, ईश्वर ने। चाहे कोई भी धर्म हो, कितना भी मतभेद हो, लेकिन इस सवाल के जवाब पर सारे धर्म एक हो जाते हैं। तो फिर इस सवाल के जवाब को मानने से इनकार कौन करता है? और कौन अकेला इन सब धर्मों के खिलाफ खड़ा हो जाता है? कौन? आखिर कौन? साइंस। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या सच में इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने ही बनाया है, या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। और क्या हम सदियों से बेवकूफ बनते आ रहे हैं ऐसी कहानियों से? और क्या सच में अपनी जगह सही है विज्ञान? अब हमें इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, और फिर देखेंगे कि विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। अब अगर ये देखें कि ईश्वर ने ये सृष्टि कैसे बनाई, तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि कौन से ईश्वर ने बनाया ब्रह्मांड। दुनिया में 5 बड़े धर्म हैं: क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जुडाइज्म। अब क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट सेम है। ये तीनों ही मोनोथीस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, मतलब एक ईश्वर में विश्वास। इन तीनों धर्मों के अनुसार ईश्वर सिर्फ एक है। अब ईसाई या क्रिश्चियन धर्म के अनुसार देखें कि ब्रह्मांड कैसे बनाया गया, तो हमें मालूम चलता है कि गॉड को इसमें 7 दिन का समय लगा। शुरुआत में गॉड ने सृष्टि को बनाना शुरू किया। पहले दिन गॉड ने लाइट यानी रोशनी को बनाया, दूसरे दिन स्काई यानी आसमान को बनाया, तीसरे दिन सूखी जमीन, समंदर और पेड़ पौधे बनाए, चौथे दिन सूरज, चांद और स्टार्स को बनाया, पांचवें दिन पानी में रहने वाले जीव बनाए, छठे दिन जमीन पर रहने वाले जानवर और ह्यूमंस यानी इंसान बनाए, और 7वें दिन गॉड ने अपना पूरा काम फिनिश किया और रेस्ट किया, और इस 7वें दिन को एक पवित्र दिन यानी हॉली डे बना दिया गया। अब देखते हैं साइंस इस कॉन्सेप्ट में क्या कहता है। जब साइंस की रोशनी इस कॉन्सेप्ट पर डालते हैं तो हमें मिलती है रोशनी। जी, रोशनी डालने के बदले रोशनी। एक बहुत बड़ा लूप होल हमें मिला, लाइट। गॉड ने पहले दिन में लाइट को बनाया, जबकि साइंस कहती है कि हमारे सोलर सिस्टम को लाइट मिलती है सन यानी सूरज से। अगर सूरज ना हो तो ना चांद को हम देख पाएंगे, और ना ही तारों को, और ना ही हमारी अर्थ पर कोई रोशनी होगा तो सिर्फ अंधेरा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूर्य ग्रहण। अगर अर्थ और सन के बीच में कोई भी प्लेनेट या स्टार आ जाता है तो हमारी अर्थ पर सन की लाइट रुक जाती है और पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। माना कि ये अंधेरा पार्शियली होता है, लेकिन वेट, सूर्य ग्रहण में भी हमें सिर्फ रात या शाम जैसा अंधेरा देखने को मिलता है, कोई इन्फिनाइट डार्कनेस देखने को नहीं मिलती। लेकिन आपको मालूम होगा कि रात में जो लाइट मिलती है वो भी सूरज की ही होती है, क्योंकि चांद और स्टार्स की कोई अपनी लाइट नहीं है। ये सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं, और चांद तारों का ये रिफ्लेक्शन अर्थ पर लाइट को ट्रांसफर करता है। अब सबसे पहली चीज यही सामने आई कि अगर ब्रह्मांड को लाइट चाहिए थी तो सबसे पहले गॉड को सन क्रिएट करना चाहिए था, और फर्स्ट डे को ही सूरज को हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा बनाना चाहिए था। जबकि क्रिश्चियनिटी में सूरज पहले दिन नहीं, चौथे दिन बनाया गया। अब फिर से साइंस एक बड़ा क्लेम करता है कि क्रिश्चियनिटी के अनुसार 5वें दिन पानी में रहने वाले जीव बनाए गए, और छठे दिन जमीन पर रहने वाले जीव और इंसानों को बनाया गया। जबकि साइंस कहती है कि सबसे पहले जीवन पानी में शुरू हुआ, और पानी में रहने वाले क्रिएचर्स पहले वजूद में आए। और क्रिश्चियनिटी भी यही कहती है कि गॉड ने पहले समंदर में रहने वाले जीवों को बनाया। साइंस और क्रिश्चियनिटी दोनों ही इस बात पर अग्री करते हैं, लेकिन वेट, यहीं से फिर दोबारा साइंस क्रिश्चियनिटी की फिलॉसफी से अपना रास्ता अलग कर लेती है। वो कैसे, बताता हूँ। प्रॉब्लम क्रिएट होती है 6th डे पर, जिसमें गॉड ने जमीन पर रहने वाले जीव और इंसानों को एक साथ क्रिएट किया। जबकि दूसरी तरफ साइंस कहती है कि नहीं, पानी में जो जीव पैदा हुए उनमें से कुछ जीव कई सदियों बाद जमीन पर रहने योग्य बने थे, और ये जीव 2 तरह की एबिलिटी से लेस हो गए, यानी वो पानी में भी जिंदा रह सकते थे और जमीन पर भी रेंग सकते थे। जी, सही सुना, रेंग सकते थे, यानी चल या दौड़ नहीं सकते थे। फिर इन्हीं जीवों में से डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई, और समय में आगे चलकर ये डायनासोर्स खत्म हो गए, और धरती पर सिर्फ छोटे जीव ही बच पाए जो जमीन के अंदर जाकर छुप गए थे।
और बाद में यही छोटे जीव ट्रांसफॉर्म होते गए, जिसमें आगे चलकर मैमल एनिमल्स मंकीज में कन्वर्ट हुए और मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये मंकीज यानी होमिनिड्स इंसानों की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हुए। लेकिन क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म का कहना है कि ईश्वर ने सीधे 2 मनुष्यों को धरती पर भेजा, जिसमें एक मेल एडम और एक फीमेल ईव नाम के कपल्स को भेजा गया था, और इन्हीं दोनों से पृथ्वी पर इंसान का जीवन प्रक्रम शुरू हुआ। और हिंदू धर्म भी लगभग यही बात मानता है। लेकिन हिंदू धर्म में वर्णन है कि ब्रह्मा भगवान ने मनु नाम के अपने पुत्र को धरती पर भेजा और उनसे पृथ्वी पर जीवन चक्र शुरू हुआ। लेकिन साइंस क्या कहती है इस बारे में मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन सवाल यहाँ उठता है साइंस पर कि अगर इंसान डायनासोर्स के खत्म होने के बाद आए थे, तो क्या डायनासोर्स खत्म नहीं होते तो कोई पॉसिबिलिटीज थी इंसानों के आने की? और डायनासोर्स अचानक खत्म कैसे हो गए? तो साइंस इसमें हमें बताती है कि पृथ्वी पर स्पेस से एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई और ये एस्ट्रॉइड्स ही डायनासोर्स के खत्म होने की वजह बने। लेकिन ये बात आज तक हजम नहीं होती कि अचानक इतने सारे एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर कैसे गिरने लगे, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि आज के समय में भी कई एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी की तरफ आते हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड्स की स्पीड इतनी हुआ करती है कि वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो डायनासोर्स के समय में एस्ट्रॉइड्स क्यों जलकर नष्ट नहीं हुए? क्या ये प्रकृति का एक सोचा समझा प्लान था? तो अभी तक मैंने आपको बताया कि धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें मैंने आपको सिर्फ अभी तक क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया है कि गॉड ने कैसे 7 डेज में सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन साइंस क्या कहती है सृष्टि के निर्माण के बारे में? साइंस कहती है बिग बैंग। दरअसल साइंस कहती है कि सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्मांड में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन एक धमाका हुआ जिससे यूनिवर्स में कई पार्टिकल्स वजूद में आए, जिसमें सन, मून, स्टार्स और हमारी पृथ्वी शामिल है। और इस धमाके को कहा गया बिग बैंग थ्योरी। लेकिन बिग बैंग के बाद पृथ्वी इस फॉर्म में नहीं थी जैसा कि आज हम देखते हैं, जब पृथ्वी एक नेब्यूला हुआ करती थी और एक्चुअल फॉर्म में आने के लिए अर्थ को बिलियन ऑफ ईयर्स का समय लगा। लेकिन इस थ्योरी का पता कैसे लगा? हमने कैसे इस थ्योरी के बारे में जाना? साइंटिफिकली कैसे प्रूव हुआ कि ये ब्रह्मांड बिग बैंग से ही क्रिएट हुआ? दरअसल बिग बैंग के सिद्धांत का श्रेय जाता है एडविन हबल नाम के इस वैज्ञानिक को। एडविन का कहना था कि लगभग 15 अरब वर्ष पहले सभी बायोलॉजिकल पार्टिकल्स और एनर्जीज एक बिंदु में सिमटे हुए थे। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया और इस बिंदु में मौजूद सभी पार्टिकल्स या कण धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैल गए। और आज भी ये प्रक्रिया चालू है। अंतरिक्ष में गैलेक्सीज का विस्तार आज भी जारी है। लेकिन वेट, एक बहुत बड़ा लूप होल है यहाँ। साइंस ये कहती है कि अगर इस बिग बैंग में 1 मिली सेकेंड की भी देर या जल्दी हुई होती तो यूनिवर्स कभी क्रिएट नहीं हो पाती। तो कैसे बिग बैंग की टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी? सब चीजें अपने परफेक्ट टाइम के अनुसार हो रही थी। कैसे? क्या इसमें ईश्वर का कोई इन्वॉल्वमेंट था? जब इस पर साइंस ने खोज की तो वहां हेल्प की इस्लाम की होली बुक कुरान ने। कुरान के चैप्टर नंबर 21 में वर्स नंबर 30 में इस बिग बैंग का एक एग्जाम्पल मिला। वैज्ञानिकों ने इस कुरान के वर्स से और बेटर तरीके से बिग बैंग थ्योरी को समझा। साथ ही इस वर्स से बिग बैंग के साथ ही पानी में जीवन चक्र की बात भी सही साबित हुई। साइंस और इस्लाम ने इस लॉजिक पर अग्री किया, लेकिन इसके साथ ही अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो प्रॉब्लम थी, क्या साइंस हमें यूनिवर्स के बारे में बता रही है या धर्म साइंस को यूनिवर्स के बारे में बता रहा है? और साइंस धर्म से सीखकर हमें ये सब बता रही है। और ये कैसे पॉसिबल है कि यूनिवर्स के निर्माण की डेफिनेशन धर्म ग्रंथों में इतने वर्षों पहले मौजूद थी और साइंस को बाद में पता चला? इसका मतलब साइंस से पहले कोई था जो ये बात पहले से ही जानता था और इतना परफेक्टली इसके बारे में वही बता सकता है, या तो जिसने ये सब होते हुए देखा हो या फिर जिसने ये किया हो। देखने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि मनुष्य का इस प्रक्रिया को होते हुए देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूनिवर्स पहले क्रिएट हुई और ह्यूमंस बाद में। तो फिर ये बात किसी देखने वाले ने तो नहीं बताई, तो क्या उसने जिसने इसको बनाया? यहाँ साइंस अब एक बहुत बड़े सवाल के घेरे में है, और साथ में हम भी। क्या चुने अब, साइंस या धर्म? अगर साइंस सही है तो धर्म से साइंस क्यों हेल्प लेती है? और अगर धर्म सही है तो इस दुनिया को साइंस की जरूरत क्यों है? और क्यों
एक धार्मिक इंसान होने के बाद भी हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में साइंस पर यकीन करके उसे एजुकेशन का हिस्सा बना लेते हैं। क्यों? हम एक दोहरी जिंदगी जीते हैं। अंदरूनी तौर पर हम धार्मिक बातों पर विश्वास कर लेते हैं और बाहरी दुनिया में हम धर्म को एक तरफ रखकर साइंस को एजुकेशन का हिस्सा बनाते हैं। ये सब जानते हुए भी क्यों हम इन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन पाते? क्यों इन दोनों को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं? इन सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज को जानने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जब तक के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखकर जानो मक्का और शिवलिंग का सच, या राइट वाली वीडियो को देखकर जानो कि इस दुनिया के 5 सबसे पुराने देश कौन से हैं।